welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have solved we have solved all the exercises about all the kinds of noun. We have seen the proper noun, common noun, collective noun and material noun. So today we will see the abstract noun. We will see what is the abstract noun. We having giving examples also. Okay, so let's start with the page number 14, abstract noun. Okay, see what is the abstract noun? An abstract noun is the name of the quality, feeling or that we cannot see, hear or touch but it can only think. अब देखो, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द abstract noun. ये abstract noun ऐसा एक मटेरियल बोल सकते. नो, इट इज नॉट अ मटेरियल. सी माय बैड, इट्स नॉट अ मटेरियल. एक्चुअली द नेम ऑफ द क्वालिटी वी कैन जस्ट फील, मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट वी कैनॉट हियर, वी कैनॉट सी. हम देख नहीं सकते उसको, टच नहीं. इवन ऑल्सो वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी एंड वी कैनॉट हियर बट वी जस्ट फील. हम बस महसूस कर सकते हैं. जैसे हम बोलेंगे कि आई फील नर्वस. अब मैं नर्वस हूं या आई फील हैप्पी. हाउ डू आई नो यू? हाउ आई टेल यू दैट आई एम हैप्पी? मैं तो खुश हूं बट मैं कैसे खुश हूं? मैं इंटरनली आई एम दैट हैप्पी. इट्स माई फीलिंग ना. सो हाउ कैन आई टेल यू? सो ये मेरी फीलिंग है. तो यही है ना कि वो हम देख नहीं सकते फीलिंग को, टच भी नहीं कर सकते, ना हम सुन सकते. वी जस्ट रियलाइज, वी जस्ट फील. समझ में आ गया? हम बस उसको महसूस कर सकते हैं. तो अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी ऑनेस्टी. अब ऑनेस्टी को कैसे देखोगे तुम लोग? उसकी जो अच्छाई वो कैसे वो तुमको पता चलेगी, कैसे सुनोगे उसको, है ना? अब जैसे लाफ्टर, उसके बाद दिया है ट्रूथ एंड होप, उम्मीद. तो some abstract nouns are childhood, modest, courage, love, politeness, rudeness, cruelty, beauty, health, pity, joy, pain, sleep, bravery, fear, anger, freedom, cowardice, laziness, foolishness, innocence and pride. These all are the examples of which one? Abstract noun. Okay. So, on the basis of the abstract noun, they have given us the example. We have to solve the one by one all these exercises. Okay. See, K. Use the abstract noun given below about the answer these questions. First का क्या दिया है वहाँ पे? What the quality does brave to person. अब brave की हमको वहाँ पे दिया है कि cruel का cruelty, brave का bravery, है ना? कोवर्ड का कोवर्डीज, एंग्री का एंगर, लेजी है ना लेजीनेस, फुलिशनेस. उसके बाद है इनोसेंट. तो इनोसेंट का क्या लिखेंगे? इनोसेंस. उसके बाद प्राउड, ऑब्वियसली प्राउड का इट्स अ प्राइड. देन ट्रू, सॉरी हम्बल, हम्बलनेस. और उसके बाद ट्रू है, उसके बाद ट्रुथ. आया समझ में? ये सभी हमको सॉल्व करने. उसके बाद लिंक इन द ब्लैंक सुटेबल abstract noun for the help clause. See, these are we have to suitable, we have to, वहाँ पे हमको abstract noun दिया है, suitable helping words भी दिए हैं हमको. जिस सेंटेंस में पर्टिकुलर वो वर्ड लग रहा है we have to write. Okay, but not incorrect. Okay, फर्स्ट दिया है वहाँ पे हेल्प बॉक्स में ट्रू, जस्टिस, हैप्पीनेस, हेल्थ, ट्रबल, फ्रीडम, फ्रेगनेंस, ट्रीटमेंट, लाइफ एंड कंटेंट. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ abstracts noun. अभी वहाँ पे उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द abstract noun दे हैव गिवन अस 10 sentences. वी हैव टू फिल द करेक्ट वन. अब जैसे देखो यहाँ पे दिया है द पेशेंट रिसीव फ्रॉम अ डॉक्टर. अब पेशेंट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं ट्रीटमेंट. किससे? ऑब्वियसली पेशेंट डॉक्टर से क्या रिसीव करते हैं? ट्रीटमेंट. इफ आई फील नॉट वेल, सो ऑब्वियसली आई विल गो टू द डॉक्टर. ही विल ट्रीटमेंट ऑन मी, माई क्योर. वो ट्रीटमेंट करेंगे मेरी बीमारी के ऊपर. आया समझ में? ऑलवेज स्पीक लाई? नो, ऑलवेज स्पीक ट्रू. हम क्या झूठ बोलते हैं क्या? नहीं. सो ऑलवेज वी से ट्रुथ, ऑलवेज speak the truth. Life is full of sadness. No, life is full of happiness. तो
हमारी जो लाइफ है वो किसी खुशियों से भरी रहनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, अगर हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी रहेंगी तो वेल्थ तो रहेगा ही। तो द रोज हैव अ स्वीट फ्रेगरेंस, जो रोज है, जो गुलाब का फूल है, तो उसमें से क्या आ रही खुशबू, फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू। उसके बाद द पंक्चुअलिटी इज अ गुड हैबिट, पंक्चुअलिटी समय पे आना, समय पे जाना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत है। ओके, उसके बाद फेस द ट्रबल विद अ स्माइल, जो भी आपको मतलब जो भी ट्रबल है, जो भी अड़चन है, जो वो उसको हम क्या करना चाहिए, ऑलवेज अच्छी स्माइल देके ही हमको वन बाय वन उसको फेस करना चाहिए। देन द जज गिव जस्टिस, सी जज वो क्या करते हैं, हमको जस्टिस, हमको न्याय दिलाते हैं, है ना। उसके बाद वाटर इज अ नेसेसरी फॉर लाइफ, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव एटलीस्ट वन डे, वी कांट लिव विदाउट द वाटर। देन सोलमन इज अ फेमस फॉर अ विजडम, है ना, सोलमन किसके लिए फेमस है, विजडम के लिए। आया समझ में। सो इसी प्रकार से हमको कुछ सी दीज आर ओनली गिवन अस अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलवेज वो क्या करेंगे, हमको कॉमन नाउन के भी दे सकते हैं और किसके प्रॉपर नाउन के भी हमको वो, तो वो हमको सभी के प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन, वो सभी के कुछ ना कुछ हमको मतलब we पूछ सकते हैं, they will ask in your exam, so that's why we have to remember, we have to learn what is the abstract, what is the material, collective, okay, and proper noun। तो ये सभी सारी चीजें, if you are not doing a practice all the exercises which required, which the needed, जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, अगर जब तक आप करोगे नहीं, you will never know what is the exactly in the noun। समझ में आ गया। तो इसके लिए you have to practice it, because after my teaching I don't think so if you are listen the properly what I teach you, so you will never forget। So that's why you have to attend the videos, attend the lectures, after that teaching you have to practice it। I always gives you examples 2 or 4, after that you have also solve the exercises on the same topic। समझ में आ रहा है आपको। तो जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे मैं आई विल गिव यू एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको आई गिव्स यू एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल्स देती हूँ, आपको समझ में आता है, लेकिन वही सेम एग्जाम्पल आप घर में करते हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी तो ऑलरेडी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ऑल दिस नाउन्स, क्या उनमें डिफरेंशियल है सभी ईच नाउन्स में। ओके, अभी देखो एंड हियर फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द गिवन अब्स्ट्रैक्ट। अब एक इसमें क्या दिया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन से तुमको क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे हम बोलेंगे कि ब्यूटीफुल है तो ऑब्वियसली यू विल राइट द अगली। समझ में आया कि आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे मैं बोलूँगी कि डर्टी, गंदा है, तो हम कहेंगे क्लीन, साफ सुथरा, लाइक दिस। अब देखो फर्स्ट दिया है फिर वहाँ पे, और ऐसे भी नहीं है कि वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट ऑल द हेल्प बॉक्सेस। यहाँ पे हेल्प बॉक्सेस दिया है, यू जस्ट यू जस्ट फाइंड द वर्ड। पोलाइटनेस, तो ऑलरेडी दे हैव गिवन अस वन आंसर इज अ रूडनेस। फर्स्ट है लव, सो हेट, इनोसेंस का गिल्ट, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, जेनरसिटी इट्स अ रूडनेस, काइंडनेस मीननेस, हैप्पीनेस सैडनेस, जस्टिस इनजस्टिस। उसके बाद है ब्रेवरी कोवार्डाइज, देन पेशेंट इम्पेशेंट, देन ट्रूथ फॉल्सहुड, स्ट्रेंज वीकनेसेस, ब्यूटी अगलीनेस, सक्सेस फेल्यूर, फ्रेंडशिप एनिमी। एनिमी मीन्स दुश्मन। तो ये ऐसे ही हमको वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व द ऑल द नाउन्स, ऑल द एक्सरसाइजेस। ओके, सो वी हैव completed our grammar portion, subject and the predicate। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, subject and predicate के बाद में nouns and kinds of noun। we have to see in the parts of the noun there is a five क्या है, 5 पार्ट्स है उसके, इसके काइंड्स ऑफ नाउन के। कौन से प्रॉपर,
proper noun, common noun, collective noun, material noun, and fifth one is a abstract noun. All these nouns we have solved the exercises, we have saw the definition of these particular nouns, we have even see what is the in the nouns, मतलब क्या है nouns में, है ना. So on the basis all these nouns you have to solve the all the exercises. After that you have to practice each nouns. There is only 5 nouns, you have to practice each. कम से कम एक नाउन के आप 5 तो भी एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से सॉल्व करो. So then you will get practice and one time you will know what is the each nouns. समझ में आ गया. So we have completed our all the 3 grammar portion as well as the course book. So in coming days you have an exam, only 5-6 days have left to start your exam. So that's why you have to just start the study. Not even my subject and all the subject you have to do study. Okay. So because all the सभी चीज़ें पढ़ाने के बाद इन द एग्ज़ाम यू डोंट स्किप, यू डोंट मिस एनी क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आंसर. समझ में आ गया. सभी आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट स्टडी. आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज यू हैव एटलीस्ट 7-8 सब्जेक्ट्स. सभी का आपको सब्जेक्ट का करना है. जैसे कोई लैंग्वेज होगा तो वहाँ पे आपको ग्रामर पोर्शन भी रहता है. सो सोचो आपको कितना सारा स्टडी करना, एज वेल एज द यू हैव गिव द सेकंड चांस टू सबमिट योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स. ओके. दो स्टूडेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर बुक्स एंड notebooks yet, so you have to complete it first. After that you have to study. Okay, आपको कंप्लीट करना है, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उसके बाद आपको स्टडी को मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके. सो स्टूडेंट वी विल मीट टुमारो. टिल देन यू हैव टू कीप स्टडी. ओके. सो सी यू सून टुमारो. टेक केयर. बाय बाय.